प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज हम बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के जो द्वितीय पेपर है उसमें गंदी बस्तियों की विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके सेकंड पेपर में शामिल है और इस पर एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो गंदी बस्तियों यानी स्लम्स का जो टॉपिक है इस पर एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो इसका एक निबंध या एक बेहतर आंसर तैयार किया जा सकता है, तो जिसमें हमें गंदी बस्तियों की परिभाषा, उनकी विशेषता, उनके कारण और उनके निवारण, इन चार टॉपिक्स पर हमें ध्यान देना चाहिए और उनको समाहित करते हुए हमें इस पर निबंध लिखना चाहिए। तो कभी कभार निबंध पूछा जाता है और कभी कभार क्वेश्चन आता है जिसमें कारण, उन्मूलन, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। चलिए गंदी बस्तियों की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। गंदी बस्तियों की कुछ विशेषताएं होती हैं। हम किन बस्तियों को, मानव के आवास के किन स्थानों को हम गंदी बस्तियों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, ये हम इन विशेषताओं के आधार पर जान सकते हैं। जैसे नंबर 1, भौगोलिक स्थिति। प्राय यह देखा गया है कि नगरों, महानगरों में जो गंदी बस्तियां होती हैं उनकी भौगोलिक स्थितियां रेलवे लाइन के आसपास और जो गंदे पानी के नाले होते हैं, जो शहर से पानी निकलता है, उन नालों के आसपास दोनों तरफ, या जहां शहर का कूड़ा कचरा आके गिरता है वहां की खाली पड़ी ज़मीन के आसपास ये बस्तियां डेवलप होती हैं। ये जगह ऐसी होती हैं जहां कोई भी रहना पसंद नहीं करता है। अतः यहाँ पर जो शहर के सबसे गरीब लोग होते हैं, जो माइग्रेट करके गांव से आए हैं, जिनकी आय कम है, ऐसे लोग ऐसी खाली पड़ी ज़मीन पर अस्थायी आवास बना करके रहने लग जाते हैं और गंदी बस्ती या ऐसी बस्ती डेवलप हो जाती है जहाँ पर सुविधाओं का अभाव होता है। तो इस प्रकार हम बस्तियों को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी बस्ती गंदी बस्ती है और कौन सी नहीं है। एक दूसरी विशेषता है निम्न स्तरीय आवास। गंदी बस्तियों में जो आवास होता है वो बहुत ही निम्न स्तरीय होता है। प्राय टेंट वगैरह या कच्चे मकान इत्यादि बनाकर लोग रहते हैं और इन आवासों में जो हवा, साफ सफाई इत्यादि का अत्यंत अभाव होता है और अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले होते हैं। और भीड़ भाड़ होने के कारण यहाँ पर गोपनीयता और जो जनजीवन है वो सहज नहीं रह पाता है। एक तीसरी विशेषता है गंदी बस्तियों की, यहाँ अपराध की उच्च दर पाई जाती है, यानी हाई रेट ऑफ क्राइम। यहाँ रहने वाले लोगों की आय बहुत कम होती है और वो एक कंजस्टेड जगह में रहते हैं। आय कम होने के कारण प्राय ये अपराध और हिंसा, चोरी वगैरह करते रहते हैं और इनके पास जो बेसिक सुविधाएं जुटाने के पैसे भी नहीं होते हैं। अतः जहाँ भी वे रहते हैं आसपास के इलाकों में चोरी करते हैं, अपराध करते हैं और शराब वगैरह का नशा करते हैं। इस कारण से आपस में एक दूसरे के खिलाफ भी हिंसा करते रहते हैं। तो आम बस्तियों की तुलना में इन बस्तियों में, गंदी बस्तियों में अपराध की दर ऊंची होती है, एक दूसरे के खिलाफ हिंसाएं होती है, मारपीट होती है। तो इस तरह की घटनाएं गंदी बस्तियों में आमतौर पर देखी जा सकती है। चौथी बात, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है। इन बस्तियों में जनघनत्व ज़्यादा होता है। जो भी लोग आते हैं वो शहर में बेहतर जिंदगी जितनी आय प्राप्त नहीं कर पाते हैं, परिणाम स्वरूप गंदी बस्तियों में रहने के लिए बाध्य होते हैं। अतः वहाँ भीड़ बढ़ती जाती है और भीड़ बढ़ने के कारण वो इलाका अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला हो जाता है, जिसके कारण वहाँ जो भी संरचनात्मक सुविधाएं होती हैं वो और कम पड़ने लग जाती है। तो भीड़ भाड़ गंदी बस्तियों की एक खास विशेषता है। एक विशेषता ये भी है कि यहाँ संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव होता है, बेसिक फैसिलिटीज़ का अभाव होता है। लोगों को पानी,
सैनिटेशन, साफ सुविधा, स्वास्थ्य, रोशनी इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है। अतः यहाँ पर अस्वास्थ्यकर स्थितियाँ पाई जाती हैं। तो ये भी एक गंदी बस्तियों की विशेषता है। अस्वास्थ्यकर परिवेश, यहाँ का परिवेश जो होता है अस्वास्थ्यकर होता है क्योंकि ये ऐसे इलाकों में डेवलप होती है जहाँ कोई रहना नहीं चाहता। ये शहर के आसपास के कूड़ा कचरा, नदी नालों, गंदे पानी के नालों इत्यादि के आसपास के या ट्रेन की पटरियों के आसपास के इलाके होते हैं जहाँ काफ़ी गंदगी बिखरी होती है। तो अतः यहाँ का जो पर्यावरण होता है, परिवेश होता है, वो बहुत गंदगीपूर्ण होता है। यहाँ मिट्टी और वायु और पानी तीनों ही प्रदूषित पाए जाते हैं। इस प्रकार अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में यहाँ लोग जीवन यापन करते हैं। एक बेरोजगारी भी एक बड़ा कारण है, बड़ी विशेषता है। यहाँ के लोगों में सामान्य तौर पर बेरोजगारी देखी जाती है और आय का स्तर बहुत निम्न होता है। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि लोग दिन भर ताश पत्ती या जानवरों की, कबूतरों की, मुर्गों की लड़ाइयाँ या इस तरह की छोटे छोटे खेल खेलते रहते हैं और टाइम पास करते रहते हैं, क्योंकि इनमें ऐसी कोई स्किल नहीं होती जिससे कि वो बेहतर रोजगार प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार बेरोजगारी जहाँ गंदी बस्तियों को जन्म देती है, वहीं गंदी बस्तियाँ पुनः बेरोजगारी को डेवलप करती है, अनएम्प्लॉयमेंट को डेवलप करती है। और एक जो विशेषता और है कि गंदी बस्तियों में प्राय हिंसा पाई जाती है। लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, छोटे बच्चों के खिलाफ यहाँ पर व्यापक तौर पे हिंसा पाई जाती है। तो इस प्रकार ये कुछ विशेषताएं हैं जो गंदी बस्तियों की विशेषताएं हैं। ये अगर गंदी बस्तियों की विशेषताओं के संबंध में कोई प्रश्न आता है तो ये 7-8 विशेषताएं पर्याप्त हैं। और ये विशेषताएं हैं जो कि सामान्य बाकी आम बस्तियों को गंदी बस्तियों से सेपरेट करते हैं। हम अगर किसी शहर की पोस्ट कॉलोनी या श्रेष्ठ कॉलोनियों की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर ऐसी विशेषताएं नहीं पाई जाती हैं। वहाँ सड़कें चौड़ी, सुविधाएं, रोशनी, पानी, हवा इत्यादि की बेहतर रोशनी होती है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। जबकि गंदी बस्तियाँ बहुत कंजस्टेड होती है। नगरीय निकाय को भी वहाँ पर कोई उनकी रुचि नहीं होती है, क्योंकि वहाँ से कोई न तो रेवेन्यू जनरेट होता है, ना सरकार को कोई टैक्स मिलता है, नगरीय निकायों को कोई पैसा नहीं मिलता है, इसलिए उनकी कोई रुचि नहीं होती। परिणाम स्वरूप गंदी बस्तियों की स्थिति धीरे धीरे खराब होती रहती है और वो बीमारियों का घर बन जाती है। प्राय ये देखने में आता है कि जब भी महामारियां फैलती हैं तो गंदी बस्तियां उनका सबसे पहले शिकार होती है, क्योंकि वो पहले से ही कंजस्टेड वगैरह होती है, भीड़ भाड़ होती है और अस्वास्थ्यकर स्थितियां पाई जाती हैं, इसलिए वो जल्दी बीमारियों और महामारियों की चपेट में आती है। तो हमारा आज का टॉपिक इतना ही है। हमें इसके ऊपर एक प्रश्न तैयार करना चाहिए और इनमें जो ये 8 टॉपिक मैंने बताए हैं उन सब का हमें जिक्र करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।